जोधपुर गृह मंत्री अमित शाह और सीएम भजनलाल शर्मा का दौरा। गृह मंत्री अमित शाह होटल में कोर कमेटी की बैठक ले रहे हैं। बैठक के बाद गृह मंत्री शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करेंगे। शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलन में संभाग भर के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के सीएम भजनलाल इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीएम भजनलाल राजस्थान से प्रभारी विजया राहटकर भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 2 दिवसीय अमित शाह का ये दौरा, राजस्थान का दौरा है। और आज अगर बात करें जोधपुर की, तो जोधपुर में अमित शाह पहुंच चुके हैं। कोर कमेटी की ये बैठक और इसके बाद आगे का भी कार्यक्रम है। सभागार के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। सम्मेलन जो है उसमें पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और वहां पर हिस्सा लेंगे अमित शाह। और इस दौरान सीएम भी मौजूद रहेंगे, वहीं विजया राहटकर भी उनके साथ में मौजूद रहेंगे। और क्योंकि देखिए, कल चूरू, झुंझुनू, दौसा इन संसदीय क्षेत्रों की बैठक ली थी अमित शाह ने, और आज जो है वो जोधपुर की कोर कमेटी की बैठक ले रहे हैं। जोधपुर, ना सिर्फ जोधपुर बल्कि अब बात हो रही होगी तो बाड़मेर, जैसलमेर की भी बात हो रही होगी कि वहां पर कैसे स्थितियों को संभाला जाए। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर 25 सीटों में से नजरें हैं बीजेपी की हाईकमान की, तो वो बाड़मेर, जैसलमेर को लेकर है। और उसी को लेकर चर्चा भी हो रही होगी जब जोधपुर का जिक्र किया जा रहा होगा। क्योंकि बीजेपी इस हर एक सीट को जीतना चाहती है। और ख़ासतौर पर अगर अमित शाह को देखें या उनका विज़न लें, तो वो 25 सीटों का मिशन लेकर चल रहे हैं। और हमारे साथ जितेंद्र डूडी हमारे सहयोगी सभा स्थल से जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? अभी कोर कमेटी की बैठक चल रही है, वहीं दूसरी तरफ जहां सभा होगी वहां की तस्वीरें आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि काफी भीड़ आपके पीछे नजर आ रही है। जितेंद्र, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो दर्शकों को हम जरूर पहुंचा रहे हैं। और ये तस्वीरें जो है वो बता रही है कि किस तरह से अमित शाह को सुनने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर एक सम्मेलन या कहीं एक तरह से सभा अमित शाह की होने वाली है, और उस सभा में अमित शाह अपना संबोधन देंगे। तो यहाँ तमाम लोगों का पहुँचने का सिलसिला जारी है। और जिस तरह की भीड़, जिस तरह का हुजूम है, वो ये बता रहा है कि क्रेज़ लोगों में है। और अमित शाह हो या जो बड़े नेता जब दिल्ली से आते हैं तो उनके लिए रहता है, और ना सिर्फ उनके लिए, सीएम भजनलाल शर्मा के लिए भी एक क्रेज़ रहता है। जब वो एक बार पहले भी जब नामांकन में गजेंद्र सिंह शेखावत के पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने सभा को संबोधित किया था, उस दौरान भी जोधपुर के जो कार्यकर्ता हो, चाहे जो और लोग पहुंचे हों या आम जनता हो, उनमें भी क्रेज़ नज़र आया था। और अब अमित शाह पहुंच गए हैं और अब से कुछ ही समय में वो उस सभा स्थल पर भी पहुंचेंगे जहां पर सभा होनी है। इस दौरान तमाम और नेता भी मौजूद रहने वाले हैं। बहरहाल अभी कोर कमेटी की बैठक चल रही है और लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र ये बैठक चल रही है। क्योंकि जो फोकस रहता है बीजेपी का, वो फोकस होता है कि चाहे वो नेता हो और चाहे वो पन्ना स्तर तक का कार्यकर्ता हो, वो हर व्यक्ति लोगों तक, आम जनता तक पहुंचे। और इसी की एक कोशिश रहती है कैसे हर कार्यकर्ता को टास्क दिया जाता रहे। अमित शाह इस काम में बेहद माहिर। और अब ये आपको तस्वीरें भी साथ के साथ दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं जब जोधपुर पहुंचे और कोर कमेटी की बैठक लेने के लिए पहुंचे थे। उस दौरान उनका स्वागत सम्मान किया गया था। जितेंद्र एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या तस्वीरें और जानकारी भी दीजिए।
कार्यकर्ता जिस तरीके से जो है वो जुनून और जो बनेंगे वो उसको कार्यकर्ताओं को होता नजर आ रहा है। बिल्कुल जितेंद्र का रुख करेंगे। बिल्कुल जितेंद्र, तस्वीरें आप दिखाइएगा क्योंकि आज की ये तस्वीरें महत्वपूर्ण होंगी और क्योंकि अब 1 अप्रैल हो गया है, यानी कि 18 दिन बचे हैं, शेष हैं और ये 18 दिन पहले फेज के चुनाव होने हैं राजस्थान की 12 सीटों पर। और उससे पहले जो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये अमित शाह की तस्वीरें हैं। और देखिए, जब वो कार्यक्रम में पहुंचे थे, कार्यक्रम के कोर कमेटी की जो बैठक होनी थी उस दौरान की ये तस्वीर है और तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता पदाधिकारी नजर आए थे। और सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, जरा जानकारी दीजिए, कितनी यहाँ पर लोगों का हुजूम होगा, भीड़ होगी और कितनी देर में अमित शाह यहाँ पहुंचेंगे? बिल्कुल, मैं बता दूं कि इस वक्त गृह मंत्री निजी होटल में कोर कमेटी की बैठक ले रहे हैं। कुछ ही देर बाद यहाँ शक्ति केंद्र सम्मेलन में पहुंचेंगे, जहाँ पर संवाद पर से आए कार्यकर्ता और लोगों को जो है जीत का मूल मंत्र देंगे। राजस्थान के अंदर 25 की 25 सीटें किस तरीके से जो जीत पाए, क्योंकि रणनीतिकार माने जाते हैं गृह मंत्री, और उसी रणनीति के तहत आज अपने कार्यकर्ताओं में जोर और जुनून भरेंगे। जितेंद्र, अभी अगर यहाँ पर बात करें, कितने कार्यकर्ता, कितने लोग और कौन कौन से नेता मौजूद हैं, अगर बैठक के इतर बात करें तो? बिल्कुल, मैं तो बता दूं कि यहाँ पे संवाद पर के कार्यकर्ता, संयोजक, सह संयोजक, बूथ लेवल के जो पदाधिकारी है वो मौजूद है। इसके अलावा नेताओं की बात करें तो केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह केवसर, इसके अलावा राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, पूर्व राज्यसभा सांसद रामनारायण डोडी, इसके अलावा जो स्थानीय विधायक और संवाद पर के जो विधायक है वो इस वक्त मौजूद है। और अभी कुछ ही देर बाद गृह मंत्री शक्ति केंद्र सम्मेलन में आएंगे, कार्यकर्ताओं के सीधा संवाद करेंगे। अभी अगर जितेंद्र कोर कमेटी की बैठक की बात करें, कौन कौन इस दौरान मौजूद है और इस जो बैठक का मकसद है वो क्या है? देखिए, मैं तो बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही रणनीति के तहत चुनाव लड़ती आई है। और आज जिस तरीके से गृह मंत्री यहाँ पहुंचे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को एक रणनीति के तहत इस पूरे जो है सम्मेलन में जोश और जुनून भरेंगे, क्योंकि राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान की 4 वो सीटें जिसके ऊपर सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की फोकस है, खासतौर पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृहनगर जोधपुर, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री सांसद बनते आ रहे हैं। इस लगातार तीसरी बार हैट्रिक बनाना चाहेंगे, क्योंकि भाजपा चाहती है कि तीसरी बार वो हैट्रिक बनाए। इसी को लेकर जो है कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में उत्साह और जुनून भरने के लिए जो जोधपुर में आज सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। जी जितेंद्र, क्योंकि आज जो ये बैठक चल रही है, चलिए जितेंद्र का फिर रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको जो जानकारी दे रहे हैं वो जानकारी है कि कैसे ये बैठक होनी है। और ये बैठक हुई है, ना सिर्फ चल रही है ये बैठक, वहीं दूसरी तरफ ये कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का भी अमित शाह का कार्यक्रम है और अमित शाह अब से कुछ ही समय में यहाँ पर पहुँचेंगे। हालांकि आपको ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये अब से कुछ देर पहले की है, जब कार्यकर्ताओं के पहुँचने का सिलसिला जारी था। फिलहाल कार्यकर्ता यहाँ पर अभी पहुँच रहे हैं और अब से कुछ ही समय में यहाँ अमित शाह पहुँचेंगे और संबोधन भी करेंगे।